और चलिए, झारखंड में पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। चुनावी भोंपू बजना आज शाम बंद हो जाएगा। पहले चरण के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को राज्य की 41 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य की 41 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेली ड्रॉपिंग सभी चुनाव कर्मियों को मुहैया करवाई जाएगी। तमाम विधानसभा सीटों पर हेली ड्रॉपिंग के जरिए जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने क्लस्टर पहुंचेंगे। क्लस्टर के लिए रवाना करने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम जानकारियां प्रेस वार्ता करके दी गई हैं। और पहले चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों से, सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान करने के लिए जो सरकारी दस्तावेज है उसका आप लोग अवश्य प्रयोग करें। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने यह भी अपील की है कि प्रत्याशी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में हर संभव मदद करें। और आपको बता दें कि पहले चरण में राज्य की 41 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां हो या फिर हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से चुनाव कर्मियों को रवाना करना हो, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग काफी सजग नजर आ रही है। और पहले चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे साथ नीरज हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, पहले चरण के लिए आज चुनावी शोर थम जाएगा और देखिए 13 नवंबर को जिसका इंतजार था राजनीतिक दलों को, वो दिन आने वाला है। राज्य की 41 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। नीरज, बिल्कुल, देखिए 43 विधानसभा सीट को लेकर यानी कि पहले फेज का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे तक जो है जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के समर्थन में जितने भी नेता हैं वो प्रचार कर पाएंगे। साथ ही जितने भी बैनर पोस्टर हैं वो भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है हटा दिए जाएंगे। और ये भी अपील लगातार चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता रहा है कि एमसीसी का उल्लंघन ना करे, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के केसेस पहले देखने को मिले हैं जहां प्रचार थम जाने के बावजूद भी प्रत्याशी की ओर से कुछ इस तरह से किया जाता है। तो इसका लगातार जो है चुनाव आयोग की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है किस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो। साथ ही अगर बात करें प्रत्याशियों की और प्रत्याशियों के समर्थन में जो नेता आ रहे हैं या फिर यहाँ के जो नेता है लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके लिए आज अहम दिन है, क्योंकि आज आखिरी दिन कह सकते हैं जितने भी वोटर्स हैं उनके पास पहुंचने के और अपने समर्थन में वोट मांगने का आखिरी दिन है। यानी फेज दिन आज पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए आज आखिरी दिन है। इसलिए आज पूरा जो जोर होगा, पूरा जो कोशिश होगा वो दिखाने की कोशिश होगी। बहुत सारे जो नेता है वो विभिन्न क्षेत्रों में जो है आपको नजर आएंगे, चुनाव प्रचार जो है करते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे अगर प्रत्याशियों की बात करें तो सुबह से ही वो क्षेत्र में निकले हुए हैं और लगातार जो है विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वोटर्स के घर पहुंच रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है 5 बजे के बाद जो है वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ताबड़तोड़ जो है सभाएं हो रही है और लगातार जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो आज प्रचार थम जाएगा और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज जितनी भी मेहनत हो वो प्रत्याशी करना चाहते हैं ताकि कोई भी कोई कसर बाकी ना रहे और इतनी कोशिश हो कि वो जीत ले। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम कोशिशें हैं और जैसे ही प्रचार थम जाएगा उसके बाद से कल आप देखेंगे कि पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होंगी, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जो है चुनाव होने हैं। तो वो भी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि चुनाव 2 ही फेज में है, जो कि झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 फेज में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में चुनौती है चुनाव आयोग के लिए भी। तो चुनाव आयोग भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में है और हो सकता है कि आप देखिएगा कि वोटिंग टर्नआउट जो है इस बार जो चुनाव आयोग की पहल है उसमें ज्यादा दिखे। नवीन, चलिए, तो पहले चरण के लिए आज चुनावी शोर थम जाएगा और चुनावी शोर थमने के बाद अगले दिन पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया जाएगा। उससे पहले राज्य में तूफानी जनसभाएं भी देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।